नहीं मां, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगी तब तक की शादी नहीं होगी। सेठ जी ठीक कह रहे हैं माँ जी। अच्छा किया, ऐसा करके ना आपने सद्बुद्धि का परिचय दिया। यूं समझ लो कि इस घर को बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। अनहोनी? तू जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है? मतलब साफ है जीजा जी, रब ना करे अगर ये शादी हो जाती ना तो आकर्षा तो आत्महत्या कर लेती ना। आप तो जानते हैं ना उसके स्वभाव को। गुलशन, मैं अपनी बेटी को तुझसे बेहतर समझता हूं। और ये बात इस घर के मसलों की, तो मसले सुलझाने मुझे आते हैं। तू चिंता मत कर। माफ करना जीजा जी, मेरी बहन के मरने के बाद ना छोटी सी थी आकर्षा, तब उसे अपनी गोद में पाल पोस के बड़ा किया मैंने। चिंता तो हो गई मुझे उसकी। अब ये कांताबाई बहू बन के आते, मुझे कोई एतराज नहीं है, ना ही मुझे कोई फिक्र है। लेकिन एक तरफ डोली उठेगी, दूसरी तरफ अर्थी उठेगी, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तो मत करना बर्दाश्त। ऐसे शुभ अवसर, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ जीजा जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अगर आपको ये फैसला लेना था ना तो तब क्यों नहीं लिया आपने फैसला? जब आकर्षा छोटी थी, उसे मां की जरूरत थी, अब क्यों लिया आपने फैसला ये? अब उसको पता चलेगा कि आपने कैसी औरत को उसकी मां की जगह दे दी है, जिसकी वजह से उसकी मां जिंदगी भर कुट कुट के मरती रही। तो क्या बीतेगी उस पर, सोचा आपने कभी? सेठ जी प्लीज नहीं, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि हमारी खुशियां हमारे बच्चों के लिए श्राप बन जाए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सेठ जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे इस घर की खुशियों पे आंच आए। मैं और मेरी बेटी हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। और हम दोनों की परछाई भी कभी आप लोगों पर नहीं पड़ेगी। माँ जी, सेठ जी ने ये वसीयत मेरे नाम की थी। मुझे ना तो कभी इस वसीयत की जरूरत थी और ना ही कभी होगी। मेरे कारण अगर आप लोगों को कोई भी दुख पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ।